हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 7 से ही है और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे ग्रेजुएशन लेवल में ही पूछा जाता है और कॉलेज लेवल में ही पूछा जाता है। तो ये है कंप्लायंस, कंफॉर्मिटी एंड ओबीडियंस, पेज नंबर 138। पहले का जो है एक बॉक्स रहता है छोटा सा, आई विल कवर दैट अप। वो इन ग्रुप आउट ग्रुप के ऊपर है तो वो इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है वो वाला बॉक्स, बट आई विल स्टिल कवर दैट अप। उससे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंफॉर्मिटी, कंप्लायंस एंड ओबीडियंस। दिस टॉपिक आई टेक अप फर्स्ट। तो इंट्रो में है कि ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस डालते हैं हमारे ऊपर। हमें हमारा बिहेवियर अफेक्ट होता है ग्रुप से भी और हमारे आसपास के लोगों से भी, और वो हम पे असर डालते हैं ग्रुप्स और हमारे आसपास के लोग। प्लस ये जो इन्फ्लुएंस होता है वो हमारे बिहेवियर्स को चेंज कर देता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ। और सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब बता रखा है कि सोशल इन्फ्लुएंस एग्जैक्टली क्या होता है। तो सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब वो वाले प्रोसेसेस जिनसे हमारे एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बाय द रियल या इमेजिन्ड प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल। मतलब इफ़ आई इमेजिन कि मेरे आसपास कुछ लोग हैं तो मेरा बिहेव करने का तरीका चेंज हो जाएगा और मेरा एटीट्यूड बदल जाएगा कुछ कुछ चीज़ों को लेकर। एंड इफ़ सचमुच में मेरे आसपास में कुछ लोग हो या कोई पर्सन मुझे नोटिस कर रहा हो या मेरे बिहेवियर को रिकॉर्ड कर रहा हो, मुझे पता है कि मेरे आसपास कुछ लोग हैं या कोई ग्रुप है, तो मेरा बिहेवियर एंड मेरा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा इन सिंपल वर्ड्स। तो दोज प्रोसेसेस वेयर बाय आर एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द रियल और इमेजिन प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल आर कॉल्ड सोशल इन्फ्लुएंसेस। देन आ जाते हैं आगे। जैसे पूरे दिन में हम देखते ही हैं बहुत सारे सिचुएशंस जहाँ पे बाकी लोग कोशिश करते हैं कि वो इन्फ्लुएंस कर सकें हमें और हमें ऐसा सोचने को मजबूर कर सकें जैसा कि वो चाहते हैं हम सोचें, लाइक उनके तरीके से, जो कि मेरे साथ अभी थोड़ी देर पहले भी हुआ था। मतलब मेरा मूड थोड़ा ख़राब है बट ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो बनाना इज़ मैंडेटरी। तो वही है कि थ्रू आउट द डे हम ऐसे लोगों से बहुत बार मिलते हैं और ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस भी आती हैं जहाँ पे दूसरे लोग हमें मजबूर करें, हमें इन्फ्लुएंस कर दें उनके तरीके से सोचने के लिए। पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स स्पेशली जो होते हैं वो रेडियो या टेलीविज़न कमर्शियल्स जो है वो एक या दूसरे तरीके से बहुत सारा सोशल इन्फ्लुएंस हमारे लिए क्रिएट कर देते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया भी। तो सोशल इन्फ्लुएंस जो होता है वो हमारी डेली लाइफ का पार्ट है ही, और कुछ सिचुएशंस में सोशल इन्फ्लुएंस जो होता है वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से हम वो चीज़ें करने लगते हैं जो हम इन रियलिटी करना नहीं चाहते, और अगर हमें कोई करने को मजबूर करता हम तब भी ना करते, बट सोशल इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर, दूसरे लोगों का असर पड़ा है तो हम वो कर रहे हैं, बाकी हम करना नहीं चाहते हैं वो। तो इन सम सिचुएशंस, हाँ, इन सम सिचुएशंस सोशल इन्फ्लुएंस ऑन अस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, as a result of which we tend to do things which we otherwise would have not done। मतलब जो चीज़ हम कभी नहीं करते या करना भी नहीं चाहते कभी, वो भी हम करने लग जाते हैं क्योंकि हम अंडर प्रेशर होते हैं, सोशल इन्फ्लुएंस हो रहा होता है, इस वजह से हम वो करते हैं। देन कुछ ओकेजन्स पे हम दूसरों के इन्फ्लुएंस को खुद के ऊपर नहीं होने देते हैं और मना कर देते हैं कि दूसरे लोग हमें इन्फ्लुएंस ना करें, या इन्फ्लुएंस हमें कर भी रहे हैं तब भी हम अपना ही व्यू पॉइंट अडॉप्ट करेंगे, हम अपने तरीके से ही बिहेव करने वाले हैं। एक सेकेंड, शायद मैंने कुछ गड़बड़ किया है अपने दिमाग ख़राब होने की वजह से। एक बार मैं ये वाला पॉइंट रीड करती हूँ फिर समझाऊँगी। ऑन सम अदर ओकेजन्स वी आर एबल टू डिफाई इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स एंड मे इवन इन्फ्लुएंस देम टू अडॉप्ट आवर ओन व्यू पॉइंट। ओके, ठीक है। तो जैसे कि दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर होता है, दूसरे ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स सोशली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हम लोगों को, वैसे ही हम लोग भी इन सिंपल वर्ड्स दूसरों को या दूसरे ग्रुप्स को, इंडिविजुअल्स को सोशली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और उन्हें मजबूर कर सकते हैं हमारी तरह से सोचने के लिए, हमारा व्यू पॉइंट अडॉप्ट करने के लिए। देन आगे इसमें है कि ये सेक्शन डिस्क्राइब करेगा 3 इम्पॉर्टेंट ग्रुप इन्फ्लुएंस प्रोसेसेस, दैट इज़ कंफॉर्मिटी, कंप्लायंस, ओबीडियंस। अब इमेजिन करो ऐसा सिचुएशन है स्कूल में कि हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो हमारे पास एक प्रोटेस्ट लेटर के साथ आए हैं जो कि इस रूल के अगेंस्ट है,
जो भी रिसेंटली अनाउंस हुआ है स्कूल में कि बैन कर दो मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ स्कूल के अंदर। तो पर्सनली हम बिलीव करते हैं कि ये रूल बहुत ज़्यादा सेंसिबल है एंड ये लागू होना चाहिए। बट हमें ये भी पता है कि अगर हम वो लेटर साइन नहीं करेंगे, जो हमारे दोस्त इस रूल के अगेंस्ट लेटर साइन करवाने के लिए हमारे पास लेकर आए हैं, तो हम अपने बहुत सारे दोस्तों को खो देंगे और मे बी वो हमें एक्सेप्ट ना करें एज उनका ग्रुप का पार्ट, जो कि होता है नॉर्मली। और हमारे ऊपर एक गलत वो भी हमारी इमेज बनेगी, हमारे ऊपर एक नाम आ जाएगा कि हमने स्टूडेंट यूनिटी नहीं रखी या अपनी एकता को बनाकर नहीं रखा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? हम बहुत सारे सोचते हैं और हमारे एज के लोग इस सिचुएशन में क्या करेंगे? हमारा आंसर यही होगा कि हम अग्री कर देंगे कि हम उस लेटर को साइन कर रहे हैं और हम एक्सप्रेस करेंगे कि ये एक तरह का सोशल इन्फ्लुएंस है जिसको हम कन्फॉर्मिटी का नाम दे सकते हैं, जिसका मतलब ग्रुप्स के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बिहेव करना, बिहेविंग अकॉर्डिंग टू द ग्रुप नॉर्म। ACC डॉट का मतलब अकॉर्डिंग है, जो मैंने सामने लिखा है वो शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। मतलब ग्रुप के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बिहेव करना। ग्रुप नॉर्म मतलब क्या होता है मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर भी दे रखा है फिर से शॉर्ट में, कि जो एक्सपेक्टेशंस ग्रुप मेंबर्स हमसे रखते हैं कि ये पर्टिकुलर बंदा इस ग्रुप का इस तरीके से बिहेव करेगा या हर चीज़ में हमें सपोर्ट करेगा, हमारा साथ देगा, वो चीज़ होना। और अपना रोल उसका ये है तो वो यही निभाएगा, इसी तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि कन्फॉर्मिटी का मतलब होता है बिहेविंग अकॉर्डिंग टू द ग्रुप नॉर्म, एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर ग्रुप मेंबर्स, ठीक है। दैट इज़ एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर ग्रुप मेंबर्स। आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा दिमाग घूम रहा है अभी, सोशल इन्फ्लुएंस हो जाता है ना। तो वही है कि जब हम ग्रुप नॉर्म्स के हिसाब से बिहेव करने लगते हैं और अपना दिमाग नहीं लगाते हैं और जैसा ग्रुप के लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हम वैसा ही बिहेव कर रहे होते हैं, तो वो कन्फॉर्मिटी होता है। और जो लोग कन्फॉर्म नहीं करते हैं उन्हें डिविएंट्स या नॉन कन्फॉर्मिस्ट बोला जाता है। और जो लोग कन्फॉर्म नहीं करते हैं यानी कि डिविएंट्स और नॉन कन्फॉर्मिस्ट, उनको ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, इन द सेंस वो ज़्यादा नज़रों में आते हैं, उनको ज़्यादा नोटिस किया जाता है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो कि कन्फॉर्म करते हैं। अब ये तो पता ही है ना, जो इंसान यूनिक होगा या जो कुछ अलग करेगा, जो सेम ही चीज़ फॉलो नहीं करेगा, उस पर तो सब लोग अटेंशन देंगे, ये तो कॉमन सी बात है। तो वही चीज़ है कि आगे इसमें देखते हैं कि कैलमैन ने डिस्टिंग्विश करा है 3 तरह के सोशल इन्फ्लुएंसेस में, जो कि कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरनलाइजेशन है। कंप्लायंस के अंदर एक्सटर्नल कंडीशंस होते हैं जो कि इंडिविजुअल पर जोर डाल रहे होते हैं, उसको प्रेशराइज कर रहे होते हैं कि वो किसी का इन्फ्लुएंस एक्सेप्ट कर ले, या किसी बहुत ज़रूरी पर्सन का, किसी सिग्निफिकेंट अदर ह्यूमन बीइंग का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस आ रहा है तो वो उसको एक्सेप्ट करे, ठीक है। और कंप्लायंस का मतलब ये भी होता है कि तुम एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव कर रहे हो उस रिक्वेस्ट के प्रति जो किसी ने तुमसे की है। मतलब किसी पर्सन ने मुझसे कुछ रिक्वेस्ट की है और मैं उस रिक्वेस्ट के प्रति, चाहे मैं उस रिक्वेस्ट को मान रही हूँ या चाहे डिनाई कर रही हूँ, मैं उस रिक्वेस्ट के प्रति एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव कर रही हूँ, वो भी कंप्लायंस होता है। एग्जाम्पल जैसे कि ऊपर डिस्क्राइब किया था, हम लेटर को साइन कर देंगे ये सोचकर कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उस रिक्वेस्ट को जो बाकी स्टूडेंट्स ने हमसे की है, इसलिए साइन नहीं करेंगे कि हम एग्री कर रहे हैं उस स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि हम तो मानते हैं कि ये रूल सही है कि मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ बैन हो जाना चाहिए स्कूल में। तो हम इस वजह से साइन नहीं करेंगे उस लेटर को क्योंकि हम बाकी स्टूडेंट से अग्री करते हैं, बल्कि हम इस वजह से साइन करेंगे क्योंकि हमसे रिक्वेस्ट किया गया है बाकी सिग्निफिकेंट मेंबर्स से, बाकी सब बच्चों से, स्टूडेंट्स के लीडर से, मॉनिटर्स वगैरह से, सब बच्चों से कि तुम इस लेटर को साइन कर दो, बट बिकॉज यू हैव बीन रिक्वेस्टेड टू डू सो बाय सिग्निफिकेंट मेंबर ऑफ द स्टूडेंट्स ग्रुप। तो ये केस जो है वो कंप्लायंस का है और इसी को एक्सटर्नल या पब्लिक कंफॉर्मिटी भी बोला जाता है। कंप्लायंस जो है वो तब भी हो सकता है जब कोई नॉर्म नहीं हो, ठीक है। बिना नॉर्म के भी कंप्लायंस हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कम्युनिटी ग्रुप का कोई मेंबर जो कि रिक्वेस्ट करता है हमसे कि हम स्टिकर लगाएं हमारी बाइक के ऊपर, से नो टू प्लास्टिक बैग्स या क्लीन इन्वायरमेंट। मतलब बेसिकली फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने दे रखा है कि कोई मेंबर है कम्युनिटी ग्रुप का क्लीन इन्वायरमेंट के लिए, जो हमसे ये रिक्वेस्ट करता है कि हम अपने बाइक पर या अपने व्हीकल पर ये स्टिकर लगाएं जिसके ऊपर लिखा है से नो टू प्लास्टिक बैग्स, भले ही हम खुद प्लास्टिक बैग्स यूज़ करते हों।
ठीक है। तो हम ये चीज़ को करने के लिए अग्री कर देंगे, ग्रुप नॉर्म की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम पर्सनली बिलीव करते हैं, हम पर्सनली भरोसा रखते हैं कि प्लास्टिक बैग्स बैन हो जाना चाहिए, या हम पर्सनली इस चीज़ को ठीक मानते हैं, हम चाहते हैं कि प्लास्टिक बैग्स का यूज़ बैन हो जाए। और इसलिए भी क्योंकि हमें कोई हार्म या कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है इस चीज़ के अंदर, अपनी बाइक के ऊपर ऐसा स्टिकर लगाने में मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, या मेरे लिए कोई डेंजर या ऐसा कुछ प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी, तो आई लग रही ना कि मैं ऐसा स्टिकर लगा लूँगी, बल्कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना तो अच्छी बात है ना। और सेम टाइम पर हमें ये आसान भी लगेगा कि हम इस चीज़ के लिए हाँ बोलें इंस्टेड ऑफ नहीं कहने के लिए, क्योंकि ये एकदम हार्मलेस है और मीनिंगफुल रिक्वेस्ट भी है कि तुम अपनी बाइक पे ऐसा इन्वायरमेंट के लिए से नो टू प्लास्टिक बैग्स करके स्टिकर लगाओ। आइडेंटिफिकेशन केलमैन के हिसाब से है कि इन्फ्लुएंस का ऐसा प्रोसेस जो कि एग्रीमेंट सीकिंग या आइडेंटिटी सीकिंग के ऊपर बेस्ड करता है। देन इंटरनलाइजेशन भी दूसरी तरफ देखा जाए तो एक ऐसा प्रोसेस है इन्फ्लुएंस का जो कि इंफॉर्मेशन सीकिंग के ऊपर बेस्ड करता है। अब इसको याद करने का बहुत ज़्यादा आसान तरीका है आइडेंटिफिकेशन और इंटरनलाइजेशन। आइडेंटिफिकेशन इज़ आईडी फर्स्ट 2 वर्ड्स, एंड उसके अंदर आ जाता है आइडेंटिटी सीकिंग, अगेन आईडी फर्स्ट 2 वर्ड्स। इंटरनलाइजेशन IN इन एंड इंफॉर्मेशन INN। तो आई होप ये समझ आ गया होगा जितना मैंने बताया है। एक बार मैं डिटेल में बता देती हूँ वैसे आइडेंटिफिकेशन और इंटरनलाइजेशन। तो आइडेंटिफिकेशन के अंदर हमें ग्रुप के लोगों से या इंडिविजुअल से एग्रीमेंट लेना होता है, या तो फिर आइडेंटिटी के लिए हमें उससे वो अग्री करवाना होता है। आइडेंटिटी के लिए मतलब सब लोग मान जाएं आइडेंटिटी सीकिंग के लिए, और दूसरा अग्रीमेंट सीकिंग के लिए। वहीं इंटरनलाइजेशन में इंफॉर्मेशन लेनी होती है, इंफॉर्मेशन सीकिंग के लिए होता है। तो ID आइडेंटिटी, IN इंफॉर्मेशन, इंटरनलाइजेशन आइडेंटिटी आइडेंटिफिकेशन। ओके। देन अभी तो बोर्ड पे ज़्यादा जगह नहीं थी, वरना मैं ओबीडियंस भी अभी समझा देती, बट मेरे को टाइम लगेगा कि मैं इसे हटा के ओबीडियंस के लिए लिखूं और फिर ओबीडियंस समझाऊं। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आई होप इतना समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ नहीं आए तो कृपया करके मुझसे पूछने का कष्ट उठाएं, सब मित्र मुझसे पूछने का कष्ट उठाएं। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।